सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं कविता पंत आपकी हिंदी अध्यापिका आपको पढ़ाने जा रही हूँ रिमझिम पाठ 12 बस के नीचे बाघ। बेटा, बाघ का नाम सुनते ही सबको डर लगता है ना। लगे भी क्यों ना, क्योंकि बाघ एक जंगली जानवर है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है क्या बाघ भी हमसे डरता है। तो आज हम पढ़ेंगे कहानी एक बाघ के बच्चे की। एक छोटा सा बाघ का बच्चा खेलते खेलते सड़क पर आ जाता है। जैसे ही वो सड़क पर आता है उसे एक बस दिखाई देती है। बस को देख के उसे बहुत अच्छा लगता है। सोचता है मैं भी इसके ऊपर चढ़ के देखूं आखिर ये क्या चीज़ है। तो वो उसमें चढ़ जाता है। वहाँ उसको बहुत सारे लोग बैठे दिखाई देते हैं। बाघ को देखकर लोग डरने लगते हैं और कूदने लगते हैं बस से। बाघ के बच्चे को समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो भी डर के जल्दी बस से उतर जाता है और पहिए के नीचे चुपचाप से बैठ जाता है। लेकिन अब बच्चे का मन है, भाई उसका मन फिर करता है कि मैं दोबारा से बस में चढ़ूं। तो वो चुपचाप से फिर बस में चढ़ जाता है। तो वो इस बार ड्राइवर की सीट पर बैठता है। वहाँ पर एक शीशा लगा रहता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है ये तो बहुत अच्छी दीवार है, इसके आर पार तो सब कुछ दिखाई दे रहा। तो सामने में वहाँ पर एक बस आ रही होती है, उसमें बहुत सारे यात्री बैठे होते हैं। तो बाघ का बच्चा बोलता है पता नहीं क्यों उसके बस के यात्री सब भाग गए और दूसरी बस में तो इतने सारे लोग बैठे हैं। बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे इस कहानी को बस के नीचे बाघ। पाठ 12 बस के नीचे बाघ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आता है। सड़क पर एक बस खड़ी थी। तो वह बाघ देखता है कि वहाँ पर तो एक बस खड़ी है और बस का दरवाज़ा खुला है। तो वह अपने पंजे से सीढ़ी पर चढ़कर बस के भीतर देखने लगता है, बस के भीतर झांकने लगता है। वह देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और बस का इंजन स्टार्ट होता है और बस के भीतर से घर घर की आवाज़ आ रही होती है और पास में ही एक आदमी बैठा है। वह आदमी ड्राइवर होता है बस का। छोटा बाघ देखता है कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार तो कुछ अजीब सी थी, कुछ अनोखी दीवार थी, क्योंकि इसके बाहर सब कुछ दिखाई दे रहा था। उसको समझ में नहीं आता कि यह कैसी दीवार है। वह बस का शीशा होता है। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं। बाघ को लगा कि लोग उसको देख के डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। बाघ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था पता नहीं क्यों लोग उसे देखकर भाग रहे हैं इधर उधर। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ घबरा गया। छोटा बाघ घबराने लगा कि न जाने क्यों लोग इधर उधर भाग रहे हैं। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। बाघ का बच्चा डर के कारण सीढ़ी से उतरता है और बस के नीचे जाके छुप जाता है। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक जाता है। वहाँ चुपचाप से बैठ जाता है, लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगता है। अब उस बच्चे का मन, बाघ के बच्चे का मन दोबारा बस में जाने का करता है। उसको वहाँ बहुत अच्छा लग रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलता है और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर फिर बस के अंदर चला जाता है। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगता है। अब वह ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है और बाहर देखता है। उसको वहाँ पर को बहुत मज़ा आ रहा होता है।
उसको उस दीवार से, उस शीशे से सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। तभी वह देखता है कि सामने से बस आ रही थी और उस बस में बहुत सारे लोग बैठे थे। तो बाघ का बच्चा सोचने लगता है, जो छोटा बाघ होता है वो सोचने लगता है कि पता नहीं उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। बच्चे को समझ में नहीं आता है कि जो सामने वाली बस आ रही है उसमें तो बहुत सारे लोग बैठे हैं और उसकी बस के लोग क्यों भाग गए, क्योंकि वो बाघ से डर जाते हैं और बाघ को लगता है कि लोग पता नहीं क्यों भाग गए। बच्चों, इस मज़ेदार कहानी के बाद हम करेंगे इस पाठ के कठिन शब्द। तो हमारा पहला कठिन शब्द है जंगल। दूसरा कठिन शब्द सीढ़ी। हमारा तीसरा कठिन शब्द सड़क। चौथा कठिन शब्द घबराया। बच्चों, अब हम करेंगे इस पाठ के शब्द अर्थ। हम जानेंगे कठिन शब्दों के अर्थ को। तो हमारा पहला शब्द है भीतर। भीतर का अर्थ होता है अंदर। दूसरा शब्द अजीब। अजीब का अर्थ होता है विचित्र और अनोखा। हमारा तीसरा शब्द है घबराना। घबराना का अर्थ होता है डर जाना। हमारा अगला शब्द है दुबकना। दुबकना का अर्थ होता है छिपना। हमारा अगला शब्द पंजा। पंजा का अर्थ होता है जानवरों का हाथ। बेटा, आपने इस कहानी को ध्यान से देखा ना। अब आपको अपनी किताब में दिए गए पाठ को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद कठिन शब्द को रेखांकित करिए। दिए गए कार्य को बहुत सुंदर लेख में अपनी कॉपी में करिए। ठीक है, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।